हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फटाफट जुड़िए आप लोग। सो गाइस, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ लाइव जाने वाले हैं जिनका नाम है नितिका जायसवाल। तो अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं नितिका जी से तो आप यहाँ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि निकिता जी आप लोगों के सवालों का जवाब दें। सो सिंगर ललित कुमार, हेलो। पीहू, यस। बहुत दिनों बाद अभी जस्ट मैंने अपना नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट किया है। सो अब धीरे धीरे सारे सेलिब्रिटीज़ आते रहेंगे, आप लोगों से मैं मिलवाता रहूँगा सभी सेलिब्रिटीज़ से। सो आप लोग बस इंतज़ार कीजिए और इन्जॉय कीजिए। सो मैं निकिता जी को रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ। आई थिंक अभी निकिता जी आई नहीं है, सो तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। हाय अमर रावत। हाँ जी, बिल्कुल डिसेंट बॉय। मैं घर पर ही हूँ, और घर पर क्या, मैं तो अपने होम टाउन आया हुआ हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो लाइव सेशन शुरू किया जाए। अभी तो फ़िलहाल सब लोग खाली ही बैठे हैं। सिंगर ललित कुमार मैं बिल्कुल सही हूँ, और सुमन कुमार बहुत अच्छे भाई। राजकुमार, हेलो। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं, आप लोग बताइए। मैं नितिका जी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तब सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। विजय शुक्ला, सब लोग हाय कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप लोग बताइए। नितिन लोधी, हेलो भाई। यस विनीत सिंह, यस आप सही हैं बिल्कुल। हाय नितिका जी, हेलो। हाय कैसे हो हेलो, आप। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कैसे हैं। वैसे निकिता जी, यू लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच। एज ऑलवेज। ओह सो स्वीट, थैंक यू। एक यू नो, मिनट। मुझे निकिता जी रियलाइज हुआ कि लाइव आना चाहिए और अपने आर्टिस्ट लोगों से, अपने फैंस को रूबरू कराना चाहिए। तो देखिए, गांव बैठे मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया, और आपने धीरे बिल्कुल धीरे अच्छा लोगों काम किया। आपको ये काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। आप बहुत लेट है इसके लिए। तक मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। यस। हाँ, निकिता जी क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में तो बस मैं घर पे बैठ के वीडियोस, ऑडिशंस, लोगों से बातें और कुछ सीरीज देख रही हूँ, सीख रही हूँ। बस यही सब चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो भी ऑडिशंस के भी रिक्वायरमेंट आते हैं वो घर से ही बना के भेजना होता है आपको। तो घर पे जब ऑडिशन के लिए रेडी होते हैं तो रील्स भी बना लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, उसका एक अलग बेनिफिट है। सो हाँ। निकिता जी आजकल आपकी रील्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, और कमाल कमाल के रील्स आप बना रही हैं। हाँ तो फिर आप कुछ तो कहीं तो पॉपुलर हो। पॉपुलर हो रहे हैं, और थैंक पहले यू। के मुकाबले अभी तो आपके रील्स बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, और चूंकि पसंद आ रहे हैं ऑब्वियसली तभी वो शेयर कर रहे हैं। हाँ और वो हाँ। शेयर तभी कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी मेहनत दिख रही है, आप बहुत बहुत मेहनत कर अरे रहे यार, रील बनाने में बहुत मेहनत होती है। लोगों को सिर्फ 1 सेकंड लगता है लाइक करने के हैं। लिए। जी, और जी मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे हमें देख रहे हैं वो प्लीज जाके रील्स लाइक किया करिए, क्योंकि हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, मेकअप करते हैं, दिमाग चलाते हैं कि कैसे एडिट करना है, फिर कौन सा गाना डालना है, फिर क्या करना है, मतलब। तो लो, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है दोस्तों, लाइक कर दिया करिए। बिल्कुल, आर्टिस्ट की इतनी मेहनत होती है। और निकिता जी, आपको थैंक्स, मेरा आप बैकग्राउंड जैसा देख के भी। लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल। कहाँ बैठा हूँ। मैं अपने गाँव में बैठा हूँ, और हालांकि बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस जगह को। अरे गांव का एक अपना मजा है, अपना एक स्वाद है यार। मतलब गांव को
किसी और जगह से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो गांव मुझे भी पसंद है, मैं भी यूपी से हूँ, मेरे डैड भी गांव से हैं, तो मेरा बचपन भी गांव में बीता है, तो आई नो वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, स्पेशली वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ का वेदर, सब कुछ अलग होता है। वो मिट्टी में जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है ना, सोंधी सोंधी, वो अलग ही होती है, वो कहीं नहीं मिलती। जी। तो निकिता जी, पहला सवाल तो हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर ये जो एक कोरोना काल चल रहा है, धीरे धीरे अब मामला सुधर रहा है और सब लोग चाह रहे हैं कि हम अपने काम पे वापस लौटें। हम्म। क्योंकि सबको बहुत घाटा हुआ है इसकी वजह से, और इंडस्ट्री में तो घाटा हुआ है, ये देश को भी बहुत घाटा हुआ है। हर जगह, हर जगह। सबसे देखते हुए तो इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर कोरोना? इंडस्ट्री में आफ्टर कोरोना तो कोई चेंजेस मुझे ऐसे लगते नहीं है, लेकिन हाँ, ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने जो सुसाइड किया है ना, उससे जी। बहुत चेंजेस आए हैं। तो हर किसी को इम्पोर्टेंस मिल रही है, हर किसी को काम मिल रहा है, हर किसी को जो उसका टैलेंट है वो शो करने का एक मौका मिल रहा है, जहां तक मैंने नोटिस किया है। बाकी बाकी ऑडियंस की क्या सोच है, क्या रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे जो फील हुआ है मैं वो बता रही हूँ। जी। सो और दूसरा एक चीज और, लॉकडाउन की वजह से बजट बहुत कम हो गए हैं, लोगों को देना नहीं चाहते हैं, काम में कंजूसियां कर रहे हैं, जी। बाकी तो ऑल ओके। ऑल ओके। सो नितिका जी, इंडस्ट्री में काम भी काफी बंद सा हो गया है, अभी फिल्में बहुत कम आ रही हैं। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस सिंगल्स कर रही हैं, क्योंकि फिल्में हो नहीं पा हो रही हैं नहीं अभी। है। तो आप कितने इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप देखती हैं, फॉलो करती हैं इन सिंगल्स को, जो अभी एक सिंगल्स का दौर चल रहा है, उसमें आप कितने इंटरेस्टेड हैं? सिंगर, गाना गाना, सिंगल ये बोल सिंगल रहे हो? दोनों सिंगल, सिंगल सॉन्ग, सिंगल सिंगल सॉन्ग। सॉन्ग जो आ रहे हैं ना हाँ हाँ। आजकल, हाँ हाँ। जैसे अभी रिसेंटली पाखी जी ने किया खेसारी जी के साथ अच्छा अच्छा। अच्छा, सिंगल एल्बम्स सॉन्ग। जो आ रहे हैं, जो एल्बम्स आ रहे हैं, एल्बम में ओनली सिंगल सॉन्ग, वन सॉन्ग जो अभी आ रहे हैं, मेरे को जो एक इसके, यूट्यूब का दौर है। मेरे अच्छा यूट्यूब का जो था, हाँ उसके बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, इसमें ज्यादा सर्च किया नहीं है मैंने, इनफैक्ट आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। और जहां तक गाने की बात है, ये तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बस ये है कि अब लोगों को ज्यादा मौका मिल रहा है। पहले किसी एक को लेके ही काम किया जा रहा था, अभी सारे एक्टर्स को, सारे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, मैंने ये चीज नोटिस की है। और एल्बम्स तो पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी लॉकडाउन में चल लोग रहे ज्यादा हैं। एल्बम कर रहे हैं। जहां तक सिर्फ सॉन्ग की बात है, तो आपका एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था और अभी तक मेरा बहुत फेवरेट है, जो पवन जी के साथ देवी गीत आया था। वो गीत, था तो हाँ, देवी गीत, लेकिन बहुत घरों में बजा और अभी तक बज बज रहा है। अभी तक और बज रहा है, इनफैक्ट उसके स्क्रीन शॉट्स मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेरे फैंस है सब मुझे भेजते हैं, शेयर करते हैं, पर्सनली चैट भी करते हैं। जी। और उस गाने के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका तो खैर कोई फीमेल वॉइस उसमें है नहीं, वॉइस नहीं है। आपकी लिपसिंग तो है नहीं, लेकिन जो एक इनोसेंटली आपने उस गाने में अपनी जगह बनाई है, चुप रह के भी अपनी एक पहचान छोड़ी है उस गाने के थ्रू। सो वो कितना टफ रहा, बिकॉज एक इतने बड़े एक्टर आपके साथ खड़े थे, और एक मैचअप करना था आपको उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कोई टफ नहीं था, क्योंकि मैंने उनके साथ फिल्में की है, पहले भी शोज किए हैं, और हमारी कम बात होती है, लेकिन ठीक है, ओके है, मुझे कोई फेस कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर मुझे कुछ नहीं आता है ना, तो मेरा ये प्लस है कि मैं सामने वाले से पूछ लेती हूँ, मैं सामने वाले को ऑब्जर्व करती हूँ और उनके अकॉर्डिंग चीजें करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और पवन जी के साथ भी अगर मैंने वो सॉन्ग किया है, अगर मुझे कुछ एक्सप्रेशंस देने हैं या उनको कोऑर्डिनेट करना है कि कैसे करना है, मैं सिर्फ उनको तिरछी नजरों से देख रही थी, वो जैसे जैसे कर रहे थे मैं उनको फॉलो कर रही थी, ये किया है मैंने। हाँ, उसमें उस गाने में जैसे एक चार चांद सी लगा दी है आपके क्यूट सी स्माइल ने, और जब आप साइड मुड़कर मुस्कुरा के देखती हैं, वो चीज लगता है बार बार 10 सेकंड पीछे करूं और देखूं। ओह सो स्वीट, थैंक यू, मुझे भी नहीं पता था ये तो।
बहुत वो गाना तो मैंने बहुत रिपीटेडली देखा है, और उसके बाद भी आपका काफी कुछ काम देखने को हमें मिला। और रिसेंटली, हालांकि आपने तो 2017 में ही टीवी में काम कर लिया था, और काफी आपके एपिसोड्स पॉपुलर हो गए थे, लेकिन मैंने रिसेंटली देखे, सो बबीता जी वाले सारे सीन्स भी आपने अभी मेरे देखे? बहुत, वाओ, ग्रेट। क्योंकि वो रिपीटेडली चलता रहता है, सब चलता टीवी रहता है। टोटल उसी के नाम है, उस शो के नाम है। तारक मेहता तो बहुत सारे, पर बहुत सारे क्या, पूरी दुनिया ही देखती है, आउट ऑफ कंट्री भी लोग देखते हैं। तो मैं तारक मेहता से थोड़ा सा मेरी पहचान बनी है नैन जी तारा से। नैन तारा और बबीता जी की फ्रेंड संजू, उससे संजू पहले भी का। मैंने किया था। उससे पहले मैं वो है ना, जो आवाज चेंज करके बोलती, नाम नहीं याद आ रहा है। आई डोंट नो, अरे शायद मैंने वो जो लीड है ना, टप्पू के दया पापा जो बहन। बोलते, दया बहन, उनकी भी फ्रेंड का रोल किया था मैंने। 2013 या 14 या 15 में किया था। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस टीवी में इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करके, इतना पॉपुलर शो करके? बहुत बहुत ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग थोड़ा इजी है, क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद है। तो मैं, ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं एक्ट कर रही हूँ। तो मेरे लिए इजी है। और ऐसा लोगों को लगता है कि टीवी में जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनके साथ काम करना मुश्किल है, या वो टेंट्रम दिखाते हैं, या जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डेली सोप करते हैं ना, उनको हर नए फेस की आदत हो जाती है। तो वो जो भी नए फेस आते हैं ना, उनको बहुत ही फ्रेंडली रखते हैं, फ्रेंडली काम करते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि दोस्ती करे, चीजें करे, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस होता है। तो बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉपरेट भी करते हैं, और इनफैक्ट बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ये जो हमारे भोजपुरी में लीड लीड होते हैं, थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। टीवी इज लाइक बहुत अच्छा घर होता है उनके जैसा। साथ। हाँ, लाइक फ्रेंडली होते हैं बहुत। बहुत एक दो छोड़ दो अगर थोड़ा घमंड दिखाते हैं, क्योंकि शायद वो उनका बनता भी है, ज्यादा नाम हो जाता है। अदरवाइज सब नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल ही रहते हैं। निकिता जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिंग में भी बहुत सारे शेड होते हैं, एक जो एक्टर होता है उसके बहुत शेड्स बहुत होते हैं, सारे। लाइक काफी सारे की काफी शेड्स पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि किसी का कोई कॉमेडी शेड होता है, हाँ कोई सैड सीन बहुत अच्छा कर लेता है, कोई एक चुलबुलापन होता है। हाँ। आपके लिए कौन सा ऐसा शेड है जो निभाना आपको ऐसा अंदर से लगता है इजी कि ये लगता है। शायद मुश्किल, नहीं मुश्किल हो सकता है? मुश्किल। लाइक अगर मुझे ये शेड मिला तो शायद मैं नहीं निभा पाऊँ, ऐसा कौन सा शेड है एक्टिंग में भी? एक्टिंग में ऐसा कौन सा शेड है? मेरे मन में है, लेकिन आप पहले बता लीजिए फिर मैं बताऊंगा। अ, गुस्से वाला, ओके। एग्रेसिव होना। मैं वैसे होती हूँ, अगर मेरा किसी से झगड़ा होता है एग्रेसिव होती है, लेकिन वो मेरे फेस पे नहीं दिखता है। लोगों नहीं को ऐसा दिखता। लगता है मैं स्माइल कर रही हूँ या मैं हंस रही हूँ। तो मेरे लिए जी। थोड़ा एग्रेसिव होना, थोड़ा लाउड होना, थोड़ा जो निगेटिव प्ले करना बोल सकते हैं, वो थोड़ा शायद मेरे लिए मुश्किल है, हम्म। क्योंकि वो मेरा मेरा वो मेरे फेस को सूट करता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं निगेटिव रोल के लिए बनी नहीं हूँ। निगेटिव मैंने कई बार ऑडिशंस भी दिए हैं, तो लोगों को कुछ कमी दिखते, बोलते तुम स्वीट दिख रही हो, तुम निगेटिवपन दिखाओ, कमीनापन दिखाओ। तो मेरे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है। कई बार मैंने ऑडिशन दिए हैं निगेटिव के, पर मुझे ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, पता नहीं क्यों। उनको लगता है मैं हंस रही हूँ, मेरा तुम्हारे फेस पे वो दिख नहीं रहा है, वो कमीनापन नहीं दिख रहा है। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, नहीं दिखेगा। तो वैसा हो जाता है। निगेटिव थोड़ा मेरे लिए शायद मुश्किल होगा। बाकी कॉमेडी मुझे करवा लो, इमोशंस वाले करवा लो, और रोमांटिक करवा लो, आई एम ऑलवेज गुड, उसमें मैं कर सकती हूँ। जी। निकिता जी, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की नीतिका। हम बात करें, निकिता, सॉरी, नीतिका। नितिका, नितिका जी, एक मेरा हमेशा से सवाल रहा है, या फिर एक मन की जो उलझन होती है वो रहा है, कि पूछे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो
एक एक्ट्रेसेस का दौर चलता है कि ये एक्ट्रेस इस हीरो के साथ, ये एक्ट्रेस इस हीरो के साथ। ये चीज आपको कितनी इरिटेट करती है? क्यों नो ये चीज खत्म ही नहीं हो रही है। सोचिए, आप ऑडियंस है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब आपको इतना बुरा लग रहा है, तो हम तो यहाँ काम करने आए, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो हर दिन इस चीज से फाइट करते, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। जी मतलब बहुत। इतने ही शब्दों में मैंने आपको समझा दिया जी कि हमें हर दिन इस चीज के लिए फाइट करना होता है, झगड़ना होता है, स्ट्रगल करना होता है, जो भी आप समझ लो। आपको देखना पसंद नहीं है, हम वहां पे जी रहे हैं, हम वहां काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन्हीं जोड़ीज को 10 आउट ऑफ में से नंबर्स दें, इनके पेयर को, तो आप क्या देना पसंद करेंगी? मैं कुछ नाम रखूं आपके सामने? यस। तो फर्स्ट नाम है रवि किशन एंड रानी चैटर्जी। ठीक, 5। 10 आउट ऑफ 5। ओके। सो नेक्स्ट है, काफी पॉपुलर ये भी जोड़ी रही है, खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा जी। 7। ओके। स्मृति जी तो अच्छी है बहुत, उनके साथ तो और काम भी किया है। दिनेश लाल यादव और पाखी जी। वो दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और आम्रपाली और दिनेश जी की भी बहुत जोड़ी अच्छी लगती है, तो इनको मैं 8-9 दूंगी। ओके। और अगर बात करें हम अंजना सिंह और खेसारी यादव की, तो अच्छा है, उन लोगों का पेयर भी बहुत अच्छा लगा है, उनको भी 8। 8। ओके। अक्षरा सिंह और पवन सिंह। 9। अच्छे लगते थे साथ में। और लास्ट नाम है जो कि हमेशा से कल्ट में अभी तक चल रहा है, वो है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। नहीं, ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत काम किया, इन दोनों की जोड़ी भी बहुत हिट हुई है। ऑब्वियसली उनकी भी एज अ इंडस्ट्री में अगर आप वहां से कंपेयर करते हो, तो ऑब्वियसली 9। ओके। सो नितिका जी, जहां तक बात आती है एक एक्ट्रेस की, हम्म। वो जब कोई भी आइटम सॉन्ग हो या फिर एक ऐसा सॉन्ग हो जिसको प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर आइटम सॉन्ग मतलब होता ही है कि स्पेशल सॉन्ग, उसे स्पेशल 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 किया जाता है। एडिशन। हाँ। स्पेशली आर्टिस्ट आते हैं, स्पेशल सिंगर उसे गाते हैं। हाँ, तो जो आर्टिस्ट एक आइटम सॉन्ग, आजकल तो हीरोइंस भी आराम से करने कर लग रही हैं गई आइटम हैं। सॉन्ग, राइट। और राइट। बहुत चल रहा है। हीरोइंस का बहुत आइटम चल रहा है। सॉन्ग भी काफी चल रहा है और ट्रेंड राइट। में भी रह रहा है। हम्म। जब एक हीरोइन या फिर कोई एक स्पेशल आर्टिस्ट एक आइटम सॉन्ग निभाता है, तो उसे भद्र या अभद्र कुछ नहीं कहा जाता है। शी इज आइटम, बहुत अच्छा आइटम किया है, प्रेज किया जाता है उसे। लेकिन यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि जब कोई फीमेल सिंगर एक आइटम सॉन्ग को गाती है, तो उसे ये बोल के नीचा दिखाया जाता है कि शी इज आइटम सिंगर, ये तो मैंने आइटम गाने। मैंने ये देखा हुआ था, इंटरव्यू किसी का तो देखा था। शिल नहीं, वो कौन है, वो बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत कौन? सारे सॉन्ग, नाम तो याद नहीं आ रहा, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाना गाया हुआ है। भोजपुरी में हाँ। कल्पना जी हैं, इंदु जी हैं। कल्पना जी है, इंदु जी, ये सब तो है ही है। ये क्या बोलते, काजल राघवानी जी का गाना है ना फेमस। अच्छा, प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने इस पे बहुत बढ़िया जवाब भी दिया था कि जो दिखाता है जब वो बुरा नहीं है, तो गाने वाला कैसे बुरा होता है, हमें तो जो मिलता है हम गा देते हैं। तो जी मेरे हिसाब से जो सिंगर्स ये गाना गाते हैं, वो अपना जॉब निभाते हैं, अपना वर्क निभाते हैं, जी उसमें कोई बिल्कुल। अब मतलब अगर उनको बोला जाता है कि वो आइटम गाना गाती है या ये करती है, तो ये गलत है, क्योंकि आप गलत। ऑडियंस जो पसंद करती है सिंगर्स वही गाते हैं। उनको कोई शौक बिल्कुल। नहीं है ये गाना गाने का, वो हर तरह के गाने गाती है, तो वो अच्छे गाने भी गा सकते हैं, और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से। आपकी सोच पे, आपकी नजर पे डिपेंड करता है। अब गाने वाला अगर आप किसी का डांस देख रहे हो वो गंदा नहीं हो सकता है, तो गाने वाला कैसे गंदा हो सकता है?
कैसे गंदा हो सकता है, या फिर कैसे आप उसको बुरा बोल सकते हो? तो ये ऑडियंस की सोच है, ये हमारे जनता की सोच है, उनको चेंज करना चाहिए कि वो अपनी ये जो छोटी मानसिकता है, जो छोटी सोच है, उनको दूर करके लाइफ में आगे बढ़े। और हो भी रहा है, अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, काफी कुछ चेंज हुआ है। भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, काफी चीजें चेंज हो रही, काफी चीजें लोगों को पता चल रहा है, अवेयर हो रहे हैं, उन चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा तो वक्त लगता है। लेकिन ये चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अभी पीक पे आई हैं। अभी पिक, क्योंकि पहले ये चीज नहीं थी। लोगों ने सवाल उठाया ना। जब कोई एक बड़ा सवाल उठा देता है ना, तो सब पीछे उसी के चल देते हैं पूछ पकड़ के। कोई अपना दिमाग लगाता ही नहीं है, चाहे उसके मन में ये चीजें हो भी ना, लेकिन फिर भी जो बड़ा किसी ने बोल दिया तो उसके पीछे 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 पूछ की तरह चल देते हैं। ये है हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। भेड़ चाल वाली बात है भेड़ चाल वाली चाल है, उनके मन में होगा भी नहीं, उनको पता भी नहीं होगा इन चीजों का मतलब। जी। ये बात है बस। मुझे पर्सनली बहुत ये चीज बुरी लगती है कि जब एक एक्ट्रेस पर्सनली कर रही नहीं, है। ये पर्सनली और पब्लिकली बुरी है तो बुरी है, पर्सनली क्या पब्लिकली भी बुरी है ये। आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि आप भद्दे गाने गा रहे हो, आप आइटम सॉन्ग गा रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये चीजें गलत है। आप मत सुनो ना, आपको प्रॉब्लम है ना, आप मत देखो ना। लोग बोलते हैं ना, अरे तुम आइटम सॉन्ग करती हो, अरे तुम ऐसे काम करते हो, आप देखते क्यों हो? आप उस चीज को सपोर्ट क्यों करते हो? सपोर्ट मत कीजिए। आप उसके बिल्कुल। व्यूज बढ़ाते क्यों हो कि वो बने? आप सुनने अच्छी में चीजों के हाँ व्यूज बढ़ाओ ना, बहुत अच्छे गाने पे व्यूज करो ना। आप देखोगे तो गंदी चीज, व्यूज तो उसी के बढ़ाओगे और गाली भी दोगे। तो पहले खुद को चेंज करो दूसरों को बोलने से पहले। ये जो फेसबुक पे एक आंदोलन चलता है या इंस्टाग्राम पे आंदोलन चलता है, वो आंदोलन चलता है कमेंट बॉक्स में। और जिस आर्टिस्ट के नीचे वो आंदोलन चलता है, वो आर्टिस्ट फाइनली उन लोगों को ब्लॉक करता है। फिर भी बेवकूफ इन है लोगों सब। को अकल नहीं आती है कि यहाँ आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं फायदा है, कुछ भी नहीं, ना था ना है ना रहेगा, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की मैंने इंटरव्यू देखा था और कुछ सीखने को मिला वहां से। अच्छा, मैंने भी लॉकडाउन में सारे अपने इंडस्ट्री के लोगों का इंटरव्यू देखा। बड़े लोगों का तो ऑब्वियसली बॉलीवुड और इन सब का तो देखती हूँ, लेकिन इस लॉकडाउन में ना मैंने अपने भोजपुरी के सबके ऑडिशंस देखे। बाय गॉड, सोचते अलग है, करते अलग है। जी। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि कंप्लेन करना बुजदिलों का काम है। आप कंप्लेन मत कीजिए। अच्छा। अगर आपको चेंज चाहिए तो आप खुद कीजिए, आपको जो चेंज चाहिए। या तो हम्म। पैसा लगाइए, वैसे प्रोजेक्ट बनाइए, और वैसे प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट्स इतने बना दीजिए कि वो जो छोटे वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें गंदे प्रोजेक्ट्स बोला जाता है, वो इतने दब जाए कि उन्हें कोई देखे ही ना। और या फिर आप चुप रहिए, और आप कंप्लेन मत कीजिए। जिनके पास पैसे ना हो, जिनके पास पैसे लगाने के लिए ना हो, वो क्या करे? इसका वो जवाब नहीं चुप मिला। रहे, वो चुप रहे, वो कंप्लेन ना करे कि भोजपुरी में ये कमी है या ऐसी चीजें बन रही है। कंप्लेन मत कीजिए। अगर आपको चेंज चाहिए, आप खुद ही आइए, खुद ही बनाइए। नहीं तो वो उनकी सोच है, वो जो सोच रहे हैं वो क्या सोच कर बोले, आई डोंट नो। अगर किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेन करेगा, चाहे उसकी सुनी जाए, चाहे क्या कोई अपने अपनी बात भी नहीं रख सकता क्या? बात तो रख ही सकता है ना। अब किसी के पास पैसे नहीं है, किसी की जुबान ही उसके लिए काफी है, कोई अपने तरफ से मेहनत कर रहा है, मतलब बोल के ही चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जिसको इसका साथ नहीं देना है वो ना दे। अगर उस बंदे के पास पैसा नहीं है, वो वर्बली अगर वो बहस कर सकता है, बातें कर सकता है, अपनी चीजें रख सकता है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं है। हर कोई पैसे लेकर या सोने की थाली में तो नहीं पैदा होता है ना, कि वो अपने अब हर कोई एक्टर बनना चाहता है। कुछ एक्टिंग में अच्छे होते हैं, कुछ पैसों में अच्छे होते हैं, जो पैसे लगा के बना देते हैं और एक्टिंग भी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग मेहनत करके वो चीजें पाते हैं, थोड़ा वक्त लगता है पर मिलता है। तो वैसे ही अगर किसी को कुछ चीजें नहीं पसंद है, मुझे भी भोजपुरी में बहुत सारी चीजें नहीं पसंद है, मैं भी उन चीजों के लिए बोलती हूँ, कहती हूँ। अब मेरे पास पैसे थोड़ी कि मैं अपने आप को लॉन्च कर दूं उस चीज से।
तो वो चीज नहीं हो सकती ना। लेकिन जितना आप बोल सकते हो, जितना खुद बोल के चेंज कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हो। उसके लिए मेहनत तो कर ही सकते हो। कभी ना कभी तो हाँ। होगा ना। और आज भोजपुरी में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लोगों ने आवाज उठाया, उस पर काम किया है। सबने पैसे नहीं लगाए, उस पर काम किया है, उस चीजों को रखा है, इस वजह से। जी। नितिका जी, फाइनली आपको जो भोजपुरी इंडस्ट्री ने, जितना भी आपने ऑब्जर्व किया भोजपुरी इंडस्ट्री को, आपको क्या लगता है, आप इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर आप हिंदी की तरफ अपना रुख करना चाहती हैं, मैं या फिर हमेशा जहाँ एक होता है ना फ्लो, जहाँ ले जाए वहां आप चली जाएंगी, आप हर मैं जगह डलने को तैयार है? हाँ, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ हर लाइफ पे, या फिर मेरे से कोई भी क्वेश्चन करता है, चाहे वो कोई डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आई एम एक्टर। तो मुझे भोजपुरी में काम मिले, मुझे हॉलीवुड में काम मिले, मुझे टॉलीवुड में काम मिले, कहीं भी काम मिले, एज अ एक्टर आपको काम करने से मतलब होता है। आप जी। ये नहीं कि आप भोजपुरी ही करो या सिर्फ बॉलीवुड ही चुनो। मेरा मेरा ये है कि मैं ऐसे नहीं हूँ। मेरे को जहां से भी अच्छा काम मिलेगा, चाहे वो टीवी से हो, चाहे वो भोजपुरी से हो, आप एक्टर हो ना, आप हर तरह के काम कर सकते हो ना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ भोजपुरी आती है तो सिर्फ भोजपुरी में फिल्म करो। हाँ, भोजपुरी में मेरी पकड़ है। मेरी मतलब यूपी से है तो भोजपुरी आती नहीं है, पर हाँ मुझे समझ आती है, मैं उस पर काम कर सकती हूँ, उस पर मेहनत करके उसको सीख सकती हूँ, और उसमें थोड़ी पकड़ है, तो उसमें मुझे ज्यादा काम मिल रहा है तो मैं वहां पे मेहनत कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं कि मैं बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देती। मैं बाकी जगह पे भी ऑडिशन देती हूँ, प्रोफाइल भेजती हूँ, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो हिंदी मूवीज हो। इनफैक्ट मैंने मराठी में भी ट्राई किया है, क्योंकि डबिंग हो जाता है। साउथ में भी ट्राई किया है, लेकिन नहीं है, लिंक नहीं है, आपकी अप्रोच नहीं है, तो नहीं हो पाता। पर मैंने साउथ की 2-4 लाइनें याद करके मैंने उसका भी ऑडिशंस दिए हैं। मैंने कोशिश हर जगह की है एज अ एक्टर। मेरा कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ भोजपुरी करना है या मुझे सिर्फ ये करना है। मैं हर जगह कंफर्टेबल हूँ। जी। नितिका जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब हम नए नए आते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्टार बन जाते हैं या वो स्टार बन जाते हैं तो एक दूरी आ जाती है आपस में। क्या आपने कभी इस चीज को फेस किया? मैं जब से भोजपुरी में आई हूँ, मैं जब से इंडस्ट्री में घुसी हूँ, एक्चुअली मुझे ये रूल्स पता है कि पहले आप अच्छे होते हो, फिर नाम हो जाता है। तो मैंने हमेशा से लोगों से इतनी ही दोस्ती रखी है, या इतनी ही बातचीत रखी है, या इतना ही रिस्पेक्ट रखा है कि वो मेंटेन रख सकूं। तो वो मेरा है कि मैंने सबसे मेंटेन करके रखा है। ना मैं ज्यादा किसी से दोस्ती करती हूँ, ना ही दुश्मनी तो भूल ही जाओ। इंडस्ट्री में मैं किसी से दुश्मनी, यार उनसे क्या दुश्मनी करना। ना ही कोई कंपटीशन है। उन्होंने मेहनत की है, उनकी किस्मत है, वो आगे बढ़ गए। मेरी किस्मत है, मैंने जितना किया है मुझे मिलेगा, और अगर मैं उन चीजों को और अच्छे से करूंगी तो मुझे और मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कुछ चीजें हैं मैं जो यहाँ नहीं बोल सकती हूँ। लाइफ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ चीजें हर्ट करती हैं। बाकी सबको अपनी किस्मत का मिलता है, अपनी मेहनत का मिलता है, अपने दिमाग का मिलता है। कुछ लोग बहुत दिमाग से बहुत तेज होते हैं, उनको पता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचना है। तो वो उनका लक है, उनका है। और मेरी दोस्ती जो है जिनसे भी है इंडस्ट्री में, सबसे उसी तरह है, उसी बराबर है। चाहे वो राघव को ले लो, चाहे वो किसी का भी आप नाम ले लो, मेरा सबसे बातचीत होता है। राघव सबसे पुराना दोस्त है, मैंने कभी उसके साथ कोई काम नहीं किया, बट आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शिविका है, और बहुत सारे लोग हैं, किन का नाम लो, मेरा सबसे बनता है। प्रिया मून को देख लीजिए, यामिनी जी है, बहुत सारे लोग। ये सारे यहीं से जब मिले थे, और अब में बहुत अंतर आ गया है। तो सबने बहुत ग्रो किया है, सब बहुत काम कर रहे हैं, तो सबसे मेरी बनती है। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही जिंदगी में कभी होगी। सो एक सवाल नितिका जी मैं जरूर पूछूंगा कि ये जो ब्लॉगर्स की दुनिया है, यूट्यूब पे एक ब्लॉगर्स की भी दुनिया है। ब्लॉगर्स की दुनिया है। जी। ब्लॉगर्स में अब इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस भी आ गई हैं। आ गई है, राइट राइट। सो आपको क्या लगता है कि ब्लॉगिंग की दुनिया ज्यादा अच्छी है या फिर ये अपनी फिल्मी दुनिया ज्यादा अच्छी है? दोनों बहुत अच्छी ब्लॉगिंग है।
दोनों नहीं बहुत नहीं, अच्छी है। दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी एक स्टार की एक प्राइवेसी होती है। लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता स्टार के बारे में, लेकिन व्लॉगिंग में जब आप जाते हैं तो आप अपना बाथरूम तक दिखाते हैं उसमें कि मैं ये तो तो वो ये कितना जो आपको क्या लगता है कि एक जो मैजिक होता है स्टार का वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब नहीं, ऑडियंस को सब कुछ बल्कि पता होता है। ऑडियंस और रूबरू होती है, क्योंकि उनको बहुत जिज्ञासा रहती है कि एक्टर क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इनकी क्या रूटीन है, इनको वो ज्यादा घुसते हैं, ज्यादा देखते हैं। तो उससे जी हाँ। एक्ट्रेस को ही फायदा है, ना कि ऑडियंस को। उनको सिर्फ जानने को मिलता है। तो जी ब्लॉगिंग कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आज डिजिटल हो गई है पूरी दुनिया। अगर आप यूट्यूब से ब्लॉगिंग करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, आपकी व्यूज बढ़े, आपको पता है अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो हर तरह से आपके पास पैसे आ रहे हैं। चाहे वो ब्लॉगिंग करो, चाहे वो आप एक्टिंग करो, चाहे आप मॉडलिंग करो, आपको सिर्फ अर्न कर रहे हो। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, टैलेंट होता है कुछ लोगों में, अगर वो ब्लॉग्स बना के वे शेयर करके, अगर दुनिया को उस चीज के बारे में पता चल रहा है, जैसे आप मेकअप ले लो, कुकिंग ले लो, एक्सरसाइज ले लो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो ब्लॉग के थ्रू अगर लोगों को पता चल रहा है उन चीजों के बारे में, तो ये तो अच्छा ही है, बुरा तो है ही नहीं। ये पूरी ब्लॉगिंग की दुनिया है आजकल, डिजिटल हो गई है। हर कोई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आजकल, वो भी यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बना के रखे, लाइक्स बना के। इट्स टू गुड। हमेशा एक जिज्ञासा होती है कि हाँ, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती है, पापी अगड़े कैसे बनाती होगी, नितिका जायसवाल कैसे बनाती होगी, वो देखना है। तो यूट्यूब पे वो सब आजकल मिल रहा है। वही एक्टर्स वही कर रहे वही। हैं, कपड़े धो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं। तो अच्छा तो है, लेकिन मेरे ख्याल से एक मैजिक कम हो रहा है। स्टार का जो एक मैजिक होता था कि वो ऐसे कैसे करता होगा, वो चीज अब लोगों के सामने आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से ये चीजें अच्छी है। लोग एक्टर को ना वो अलग दुनिया के समझते हैं कि हाय ये क्या होगी, हाय। अरे हम उनकी ही तरह होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बस उनका काम अलग होता है और हमारा काम अलग होता है। मैं ये सोचते हैं तो उन्हीं के जैसे ना, नॉर्मल ही होते हैं ना, हमारे अंदर कोई एलियन तो है नहीं। तो जो ऑडियंस होती है उनको ऐसा लगता है हाय ये क्या करती होंगी, हाय इनकी तो लाइफ ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीजें जानने की जरूरत है ऑडियंस को, और इससे कुछ भी गलत नहीं है। अगर वो आ, हमसे प्यार करती है, हमें हमें जानना चाहती है, तो उसमें गलत क्या है। और वैसे भी ब्लॉग्स में हर चीज भी नहीं दिखाई जा सकती, जितना दिखाना चाहिए उतना ही दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाथरूम में हम पॉटी करते हुए दिखा दे नितिका जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज और बड़ी पॉपुलर है। भोजपुरी एक्टर्स चाहे वो मेगा स्टार हो, सुपर स्टार हो, डायमंड स्टार हो, कोई भी स्टार हो, वो शोज जरूर करते हैं। फिल्मों के साथ, एल्बम्स के साथ वो शोज बहुत करते हैं। शोज बहुत क्या करते कभी हैं। वो शोज करने का आपको मौका मिला? आप कितना एंजॉय करती हैं उन शोज को जो ऑडियंस के बीच में जाके करना होता है? मैंने लाइव शो ज्यादा नहीं किए हैं, एक दो ही किए हैं, और वो भी भक्ति वाले किए हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई लाइव शो करते हो, उनका प्यार दिखता है ना। प्यार, ये नहीं कि वो आपको आके नोच ले, और जो लाइव पे होता है, अगर वो प्यार दिखाते हैं ना, लाइक आप जब परफॉर्म करते हो और उनका जो आवाज सुनाई देता है, या हाँ यो, तो वो जोश जो है ना वो बहुत डबल हो जाता है। आपको अगर कुछ नहीं भी आता होगा ना, उनकी आवाज सुन के आप इतना अच्छा कर दोगे कि लोगों को अच्छा लगता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो शोज अच्छा होता है, आप अपने ऑडियंस से मिलते हो, उनको उनको आप अपना टैलेंट दिखाते हो, वो आपको इतना प्यार देते हैं, तो इसमें अच्छी चीज है ना अगर वो शोज करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नहीं किए, दो तीन ही किए, तो मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है। बट मैंने बाकी भोजपुरी जो भी एक्टर्स है उनका शो देखा है, काफी अच्छे अच्छे शोज होते हैं यार। मतलब इतनी ऑडियंस जानती है, यू नो, कितना अच्छा फील होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आपको इतना प्यार देते हैं, आपको इतना जानते हैं।
तो वो अच्छा लगता है, फील गुड। हाँ, कभी कभी अकेले में आपने ये सोचा है कि जो 80s और 90s के एक्टर होते थे, हाँ, उनके पास ये सोशल मीडिया वाला प्लस पॉइंट नहीं था। सही बात है। उन, तो लेकिन उनके पास उनका जो एक मैजिक था वो ऑडियंस में अलग था, हाँ, कि वो तो है। वो आप समझ गई जो मैं कहना चाहता हूँ। यस, यस, वो यस। चीज पहले ज्यादा अच्छी थी या आपको लगता है कि अब ज्यादा अच्छी है? पहले ज्यादा अच्छी थी, अब ज्यादा अच्छी है। ये कैसे बताऊं मैं यार। पहले देखो, जो पहले चीजें नहीं थी वो नहीं थी। अगर शायद पहले भी इतने स्मार्टफोन होते, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती, तो शायद वो भी करते। तब नहीं हम्म। था वो चीज, तो इसलिए वो नहीं, इतना जो नहीं कर एक्टर्स पाए। तब से अब तक आ रहे हैं वो तो अब इस दुनिया में भी घुस गए हैं, लाइक माधुरी दीक्षित। हाँ, तो वो कर रहे वो हैं ना। तब नहीं था, ऑप्शन नहीं था उनके पास। उन्होंने लिमिटेड जिया है। अभी ऑप्शंस ज्यादा हो गए, तो मेरे ख्याल से अब की चीजें ज्यादा अच्छी है। आपको अपना टैलेंट शो करने को मिल रहा है हर जगह। इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को दिखा सकते हो। अब हर कोई तो एक्टर नहीं बन सकता ना। हर कोई लीड नहीं कर सकता ना। या हर कोई अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता जहां उसको दिखाना चाहिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। यार, आप देखते होगे ना, दुनिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं। मैं खुद हैरान हूँ। मैं सोचती हूँ मैं एक्टर हूँ। मतलब अपने इंडिया में इतने डांसर से ले लो, एक्टर से ले लो, क्रिएटिविटी देख लो यार। तो जी एटलीस्ट बिल्कुल। हमें ये देखने को तो मिल रहा है ना डिजिटल से। तो मेरे लिए तो आज की दुनिया अच्छी है। नितिका जी, काफी फैंस को के मन में ये सवाल रहता होगा कि हमारे जो स्टार्स हैं, लाइक नितिका जी कितना नेट खा जाती होंगी एक दिन में? मैं वाईफाई पे ही रहती हूँ, बहुत नेट खाती हूँ मैं। और अगर कभी घर चली गई और मैंने अपना नेट रिचार्ज किया, मतलब पूरा दिन भी नहीं चलता है, मुझे एक ही दिन में दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। मैं बहुत सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ, हर नितिका जगह। जी कितनी बड़ी फूडी इंसान है। आपको बहुत फूड ज्यादा। मेरे ये मोटे मोटे गाल देख के आपको पता है कि मैं कितनी मैं जितना खाती हूँ ना, उससे ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ कि ये मोटे मोटे गाल ना दिखे। मैं बहुत चबी थी, बहुत गोलू मोलू थी। जब मैं 20 साल की थी तब लोगों को लगता था मैं 28 साल की हूँ। और अब मैं 28 पे हो गई तो लोगों को लगता है मैं 23-24 साल की हूँ। तो तब की और अब की लाइफ में ये फर्क आया। लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ पाती, मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद कभी है। कभी ऐसा लगता है आपको देख के कि आप पंजाबी लड़की हो। हाँ, ऑलमोस्ट सब ये बोलते हो क्योंकि मैं चबी हूँ ना। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पंजाबी हो, पंजाब से हो। मुझे बहुत सो सारे कॉम्प्लीमेंट भी आए हैं कि आप पंजाबी हो, आप पंजाबी। मैंने कहा नहीं यार, मैं पंजाबी नहीं, काश मैं पंजाबी होती। क्योंकि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है और उसके लिए पंजाबी आना बहुत जरूरी है। और मुझे शायद इजिली मिल जाता क्योंकि लुक वाइज लगती हूँ मैं। तो बैड लक। नितिका जी, भोजपुरी जो हमारी लैंग्वेज है, ये व्यूअरशिप के मामले में बहुत रिच है। आपको लगता है कि व्यूअरशिप इतनी है भोजपुरी की कि गाना एक दिन में 10-10 मिलियन 10-10 क्रॉस कर मिलियंस सकता हो है? जाते हैं। हमारे हाँ, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे ये सब यूपी वाले हैं। आधा मुंबई भी यूपी वाला है, इसलिए इसके व्यूज इतने हैं। तो बहुत हमारे ज्यादा। यूपी वाले व्यूज अच्छे हैं, लेकिन जुबान अच्छी कर लेना तो भाई तहलका मच जाएगा भोजपुरी में। इतनी अच्छी व्यूअरशिप है, इतनी फिल्में बनती हैं पता भोजपुरी है, में, हाँ। इतना काम होता है, हर हफ्ते ही नई फिल्में आती हर हैं। हफ्ते, हर हफ्ते। क्योंकि लेकिन जल्दी जल्दी शूट हो जाता है, जल्दी एडिटिंग हो जाती है, जल्दी रिलीज हो जाता है, तो हर हफ्ते में 2 दिन फिल्म आती है। हमारे इतने सारे एक्टर्स अब नेता बन गए हैं। रवि किशन जी को ले लीजिए, मनोज तिवारी बहुत साल से तहलका मचा रहे हैं, अब तो तहलका मचा रहे हैं। यमुना जी को ट्राई कर रहे हैं। पवन जी भी आ गए हैं, कल्पना जी भी आ गई हैं। सो पवन जी भी आ आपको गए हैं। पवन जी भी ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी।
कब? मैंने देखा नहीं। बहुत टाइम हो गया। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता। पवन जी तो कल्पना जी से भी पहले ज्वाइन कर चुके हैं। कल्पना जी को भी 2 साल होने जा रहे हैं बीजेपी ज्वाइन किए। ओके, तो मैं 2 साल से शायद पॉलिटिक्स लाइन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है। फिर भी आपको लगता नहीं है कि अभी तक भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं आया है? काफी लेट हो गया है। जब हमारे एक्टर्स भी जा रहे हैं तो इस चीज पे सोचना चाहिए, बिकॉज हमारी अच्छी फिल्में। बात है ना, जब पुराने जाएंगे तभी तो नए वालों की एंट्री होगी। जाए जाए नेता बन जाए। नहीं, नेता तो बन रहे हैं, लेकिन अब भोजपुरी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी अभी तक लैंग्वेज नहीं बनी है, इट्स जस्ट अ बोली। अभी तक ये एक बोली है, डायलॉग है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता जसवंत, क्योंकि जो मेरी रूमी है ना, वो भी यूपी से है, तो वो अपने घर वालों से ना भोजपुरी में ही बात करती है। तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी फिल्में लोग इसलिए नहीं देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनके जो फिल्में होती है, अभी भोजपुरी फिल्मों में भी लोग देखने लग गए हैं। मधु जी की फिल्म आई ना, मधु काजल की, दुल्हनिया हम्म। वही जो पिया मन भाई, कुछ ऐसे ही नाम है ना। हाँ हाँ हाँ, दुल्हन वही जो पिया मन का। हाँ, तो लोग देख रहे हैं, उसके गाने सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर 60% लोगों को पसंद नहीं है तो 60% लोगों को पसंद भी है, ऐसा नहीं है। हाफ हाफ ऑडियंस है। आपने बोला ना मुझे व्यूवर्स अच्छे हैं, तो वो 50% वाले व्यूवर्स ही है ना जो फिल्में देखते हैं। हर हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है तो होगी ऑडियंस तभी। जहां तक यूट्यूब की व्यूअरशिप की बात है, वहां तो देख के ऐसा लगता है कि हिंदी वाले भी देखते होंगे भोजपुरी, तभी तो इतनी व्यूअरशिप है। व्यूवर्स है, तो बता रही हूँ ना। ठीक है, आप हॉल में नहीं देखते हो, बाकी जगह पे आप नहीं होते, बट अभी डिजिटल है, वहीं पे फेमस हो जाए, बड़ी बात है यार। हर पार्टियों में भोजपुरी के गाने बजते ही बजते हैं, बिल्कुल। चाहे वो कितने भी रिच हो, कितने भी क्या हो, एक गाना तो बजता ही है, मानते हैं ना। नितिन, ये जो दूसरा दौर आया कोरोना का, जिसमें डेथ बहुत हुए। पिछले हाँ, साल तो फिर भी मामला कंट्रोल में था, इस साल तो इतने डेथ हुए हैं कि शमशान घाट में जगह नहीं मिल रहा था। आई और नो अभी आई नो। बता रहे हैं कि एक तीसरा दौर और आने वाला है। टेंशन मत में आते डराओ यार, हैं। डर लगता है। हमने तो खैर अभी तक इसीलिए हम लोग गांव की तरफ आ गए कि सेफ रहें। और हम सेफ हैं अभी। काफी हाँ, टाइम से हम सेफ यहीं रहिए, पर हैं। सेफ रहिए। दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल था, तो यहाँ आना ज्यादा अच्छा लगा, मम्मी पापा के पास। तो आप अपना गांव कितना मिस कर रही हैं? यार मिस तो मैं कोरोना के पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है कि कोरोना है इसलिए, क्योंकि जब आप घर से दूर रहते हो तो अपने घर की याद आती ही है। बट आपको हर चीज से फाइट करना होता है, लड़ना होता है। हमने घर छोड़ा है काम के लिए, चीजों के लिए, नाम बनाने के लिए। घर हमेशा याद आता है, ऐसा नहीं है कि कोरोना है इसलिए। पर ठीक है, आप अपने काम को भी इम्पोर्टेंस देते हो जिसके लिए आप मेहनत करते हो, और जब याद आए तब घर चले जाओ, उसमें क्या है। नितिका जी, एक सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जो फैन पेजेस की एक एक अलग लाइन है। इंस्टा पे तो मैं तो फर्स्ट हूँ। इंस्टाग्राम में फर्स्ट भोजपुरी फैन पेज मेरा ही है। मेरे से हाँ पहले किसी ने नहीं बनाया था। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है मेरे अकाउंट का। डेट वाइज होता है तो ना, अपडेट। गाइस सब लोग फटाफट फॉलो करो, और वन वन एम मिलियन होना चाहिए आपका भोजपुरी का होना चाहिए। पेज। तो डेफिनेटली होना चाहिए यार। गाइस क्या कर रहे हो आप लोग? एक्चुअली मैं भी आपके पेज को फॉलो करती हूँ, आपके अपडेट्स देखती हूँ, काफी अच्छे अपडेट्स होते हैं, काफी ज्यादा, जो भी आप फटाफट अपडेट करते हो। तो लोगों को ये क्यों नहीं कि अगर ये भोजपुरी का पहला पेज है तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन होना चाहिए यार। होना चाहिए। नितिका जी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी है। जब आप किसी आर्टिस्ट को इज्जत देने लग जाते हो, तो उसके भाव ज्यादा खाने लग पोस्ट जाते करने हैं। लग जाते हैं, नहीं नहीं, तो वो आर्टिस्ट अपने मन मुताबिक बाकी आर्टिस्ट के लिए गलत पोस्ट करवाने पे हमें मजबूर करने लग जाता है।
ये भी होता है। ये होता है यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, और ये मुझे बहुत तकलीफ देता है कि मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ लेकिन मैं किसी और की निंदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, और आपको करनी भी नहीं चाहिए। अगर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं पोस्ट नहीं नहीं करूंगा, मैं करूंगा। गलत क्यों लिखूंगा उसके बारे में। ये चीज होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और ये बहुत तकलीफदायी चीज है। वेरी बैड और यार। जब आप उन आर्टिस्ट के मन मुताबिक काम ना करो तो वो आपको अनफॉलो कर देते हैं, तो कर दीजिए। फिर हम तो यही कहेंगे कि फिर तो मतलब आपके जैसे मुझे तो बहुत ही शॉक, मतलब ये बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक लग रहा है कि ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोग हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसे लोग हैं, हम तो उन्हें इज्जत दे रहे हैं लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करवाने में लगे रहते हैं कि हम फैन हैं तो हम कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। छोड़ आप दो, हमें ऐसे पैसे ऐसे ऐसे लोगों को तुम्हें भी अनफॉलो कर देना चाहिए। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी करके आगे बढ़ रहे, सुकून नहीं मिलता ऐसे लोगों को। यू नो जब ऐसे कोई मतलब पैसे का भी ऑफर आता है कि आप इतने पैसे ले लो और ये डाल दो। आप एक लड़की हो तो वो भी तो एक लड़की है। वो भी तो एक लड़की है। आपका ठीक है थोड़ा नाम हो गया है, कल को उसका भी हो जाएगा। तो ये चीज बहुत बुरी लगती है। ये हर इंडस्ट्री में है, ये भोजपुरी नहीं, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो दूसरों को गिराना, उसको उठाना, इसका ये हर हर इंडस्ट्री में है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सुसाइड करना पड़ जाता है। बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी तरह सोच नहीं पाते वो लोग, उनकी तरह गिर नहीं पाते वो लोग। तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं या फिर जैसे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये आपको भी पता है। बिल्कुल। मैं काफी अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ा, जैसे सोनी म्यूजिक नॉर्थ। उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स को आगे प्रमोट कीजिए। वायरल मोटानी जी, जिन्होंने उर्वशी राउटेला के साथ मिलके पाकी हेगड़े वाला प्रोजेक्ट किया था अभी। हम्म। सो ये सब लोग भी हैं जो हम जैसे लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं कि चलिए आप फर्स्ट भोजपुरी फैन पेज हैं तो आप ये हमारा काम लीजिए, उसके बदले में जो भी फेयर है आपको ये मिलेगा। और वहां हमारे स्टार्स स्टार्स होके ऐसा छोटा काम करने को बोलते हैं। तो इस चीज के लिए ना मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। आई स्वेयर। मतलब अपनी अपने उनके बारे में बुरा बोल के अपनी जुबान क्यों गंदी करनी। ऐसे लोगों को ना भगवान सजा देता है, तो वो उनपे ही छोड़ देना चाहिए, और ना ही मेरे पास कोई शब्द है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं। आई थिंक हम बात करके खामखा उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे दे हैं। रहे हैं, वाओ, तो राइट। निकिता जी, लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब जो आप काम करेंगी, आगे प्रोजेक्ट्स करेंगी, वो हमें कब तक देखने को मिलेगा हमारी ऑडियंस को? आपको पता है मैं सोशल मीडिया में कितनी एक्टिव हूँ। तो अगर मेरा कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी फिल्म आती है, कोई भी गाना आता है, तो मैं फट से अपडेट कर देती हूँ, जिससे हर किसी को सब कुछ पता चल जाता है। मेरी अभी फिल्म आने वाली है, हम पे दिशा मिल गई। एक दो प्रोजेक्ट के बारे में और बात चल रही है, जब चीजें फाइनल हो जाए फिर मैं तुरंत अपडेट करती हूँ। निकिता जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ लाइव आने के लिए। और 1 घंटा कहाँ गया पता नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं, आपको थैंक्स बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मुझे अपनी लाइव में इनवाइट किया, इतने सारे लोगों से रूबरू करवाया, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि ये सारी चीजें ऑडियंस को जानना, और मैंने भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। जैसे मुझे एक दो चीजें नहीं पता थी, तो वो भी जानने को मिली है। तो ये चीजें आप करते रहो, और मैं प्रे करती हूँ और ऑडियंस को भी बोल रही हूँ कि 1 मिलियन भोजपुरी क्वीन पेज को करिए। ये भोजपुरी कराओ का यार, जल्दी पहला कराओ। भोजपुरी का पहला पेज है ये, फैन पेज है। तो प्लीज गाइस, प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसे शेयर करो, सब लोग फॉलो करने के लिए कहो, और इसके पोस्ट को लाइक करो, जसकन जी को सपोर्ट करो। मुझे आपके साथ बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने लास्ट टाइम जो लाइव किया था वो भी बहुत अच्छा था, और ये भी बहुत ऑसम। लास्ट लाइव 1 साल पहले हुआ था और उसकी एक बात अभी तक मेरे दिमाग में रोटेट होती रहती है। आपने कही थी कि हमारी
बहुत धीरे धीरे दोस्ती हुई है और ये बहुत लंबी जाएगी, ये बात मैं मान के चलता हूँ। और और देखिए, मैंने ये रियलाइज भी करा है आपको। एक शायद साल मैंने हो ही गया आपको पता ही मैसेज नहीं। किया था। हाँ, कि एक साल कहाँ गया और हम इतने स्वीटली आज भी बात करते हैं, और और जब भी इतना ही बात करते स्वीटली हैं। हमेशा ही करेंगे, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा है। जी। हाँ नितिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं तो यही कहूंगा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, प्लीज नितिका जायसवाल सनशाइन इनको फॉलो कीजिए। और मैं अपने इस लाइव सेशन के नीचे इनकी आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज जाके वहां पे फॉलो कीजिए और इनके रील्स को जितना हो सके अपने स्टोरी पे डालिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत मेरी फेवरेट है इनकी रील्स। मैं बहुत एंजॉय करता ये हूँ। ऐसे तो बोलते हैं, पर ये खुद शेयर नहीं करते हैं। करता हूँ देखो, जितना हो सके। किसी को कुछ करवाने से पहले हमें वो चीज करनी होती है। अगर मैं आपसे बोलूंगी कुछ करने के लिए, तो पहले मुझे उस पे काम करना है। तो आप जी पहले अपने रील्स पे डालिए और मुझे सबको बोलिए कि फॉलो करे, लाइक करे। जी। हाँ, ये सिलसिला जारी रहेगा नितिका जी, हम यस, डालते रहेंगे। बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है आपसे। थैंक यू सो मच। और भोजपुरी क्वीन के दो तीन जितने भी फॉलोअर्स आपको दिख रहे हैं, प्लीज एक बार हाई कर दीजिए, बिकॉज हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है और हमने किसी से बात नहीं की, हम दोनों ही बात करने में लगे हुए हैं। ऑडियंस कहेगी बेवकूफ है ये लोग। यार, थोड़ी ऑडियंस से बात कर लेते हैं ना। जी जी बिल्कुल। हाय दीपक, हेलो, हाय नीरज, हाय रोहित, हाय एंडी, हाय मुन्ना कुमार, हेलो। गाइज, आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, गाइज, आई एम सो सॉरी, आप सबका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई। मैं इनको कट करने के बाद तुरंत लाइव आ रही हूँ आप सबके मैसेजेस का रिप्लाई करने, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत गुस्सा हो जाओगे। तो तो जिस गाइस प्लीज, नितिका सनशाइन को जिसने भी फॉलो नहीं किया है, प्लीज जाके फॉलो करो। और अभी थोड़ी ही देर में नितिका जी आप लोगों से बातचीत करने अपने पेज से लाइव आ रही है। हाँ, सो थैंक यू सो मच नितिका जी, हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर। बाय।